आपके पास आते हुए जफर इस्लाम साहब, चूंकि यहाँ पर अलग अलग तबके की ओर से देखिए लगातार आपको सलाह भी दी जा रही है, आपके पास तमाम बड़े बड़े जानकार भी हैं, उसके बावजूद इस बात को स्वीकार करने में क्या हर्ज है? क्योंकि हम सब ने देखा है, और जिस बात का जिक्र गौरव वल्लभ कर रहे थे, उन्होंने बीते यूपीए के 10 सालों का आंकड़ा आपके सामने दिया और आपकी सरकार के आंकड़े, उस पर भी आप जवाब दीजिए। अगर कहीं से भी आपके लिए कुछ सुझाव या फिर नसीहत ही आ रही है और वास्तव में मुश्किल वक्त है, तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? देखिए चित्रा जी, सुझाव अगर वाकई सुझाव के तौर पर दिया जाए और उस पर राजनीति ना हो, जाहिर है देश का हर व्यक्ति को अधिकार है और प्रधानमंत्री ने बराबर इनकरेज किया है, लोगों का सुझाव उन्होंने स्वीकार किया है और बराबर उन्होंने अपने कई बार एड्रेस में लोगों का नाम भी जिक्र किया है कि इनके अच्छे सुझाव थे, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सुझाव लेने में हम बहुत रिसेप्टिव है, और लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित सुझाव हो तो समझ में आता है। इसलिए मैंने कहा कि जब हमने मजबूत इकोनॉमी जब दी थी, मैंने आपको आंकड़े दिए, मजबूत इकोनॉमी दी थी, उसको उन्होंने कमजोर इकोनॉमी देके हमने, और आप देख लिए दोनों 2004 के 2004 हालात खराब है ना, आप आंकड़ों के लिहाज से समझाइए ना कि हालात क्या वास्तव में अच्छे दिन वाले हैं। देखिए आज मैं ये बात जो कहने जा रहा हूं आपको, आपने तबाह कर दिया मनमोहन सिंह जी को छोड़िए, अरे सुनिए, तबाह कर दिया, से बात कीजिए ना, चाइना के गोद में बैठ के मत बोलिए। ये आज पूरे दुनिया में जिस तरह से महामारी से गुजर रहे हैं, इस महामारी में जिस तरह से देश को, बीच में बोल रहे हैं, तुम्हारी आवाज हमारे से ज्यादा नहीं है तेज। अरे तो आप चिल्लाइए ना, लेकिन झूठ थोड़ी बोलने देंगे आपको, हम भी उतने ही चिल्ला के बोलेंगे। सुनिए आप, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम उतने ही चिल्ला के बोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों के पैरवीकार, देखिए चित्रा जी, इनको धक्के देके निकालिए, इस लायक भी नहीं है कि डिबेट इतना गंभीर विषय है जिस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अतुल जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। अतुल अंजान जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मैं फौरन लौट लूँ अतुल जी आपके पास, प्लीज प्लीज सर, प्लीज महात्मा गांधी को हत्यारों की वकालत, प्लीज अतुल जी प्लीज। आप देश की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर करना है तो कीजिए, नहीं तो आपको धक्के देके यहाँ से निकाल देना चाहिए। आप हमको निकालने की बात कर रहे हैं। टिप्पणी नहीं करें ना, हम आ जाते हैं अर्थव्यवस्था। मैंने व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था कितना गंभीर मामला है ना, उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम दर्शकों का समय जाया करेंगे, प्लीज। ये ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, बोल रहा तो मैं क्या करूँ? प्लीज व्यक्तिगत मैं तो अपनी बात रख रहा था, अपनी बात रखिए, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, देखिए मैंने कहा आपको कि आप आज जिस तरह से पूरी दुनिया गुजर रही है महामारी से, उससे हमारा देश कोई ये अकेला नहीं है, सब इस दौर से गुजर रहे हैं, और पूरे पिछले 100 साल में ऐसा किसी ने ऐसा समय देखा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता सरकार की थी। जब लॉकडाउन हुआ तो रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्कुल खत्म हो गया। आप देखिए, बहुत सारे आपको जो हम आंकड़े नहीं देना चाहते, लेकिन हालात से आपको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब लॉकडाउन के समय रेवेन्यू जो है सरकार का खत्म हो गया था, लेकिन खर्चा जो था, इसलिए हमने प्राथमिकता दी गरीबों के लिए। इसलिए जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री ने चलाई, जिसमें पहली बार 1,70,000 करोड़, 1,70,000 घराने हैं, 1,70,000 करोड़ का पैकेज शुरू किया। आत्मनिर्भर पैकेज 1, 2, 3 के तहत हमने हर बार कोशिश की कि गौरव वल्लभ जी, ये बात तो सच है ना, ये बात तो सच है ना गौरव वल्लभ जी। 100 सालों में इस तरह की महामारी आई है जिसका सामना हिंदुस्तान समेत तमाम मुल्कों ने किया है, और अगर हालात इस तरीके के हैं तो उसके लिए सीधे तौर पर क्या सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? 80 करोड़ लोगों तक अगर मुफ्त में खाना पहुंचाना हो, 75% लोगों तक फ्री में वैक्सीनेशन करना हो, और भी तमाम सुधारों के उपाय हो, तो पैसा कहां से? कहीं से तो इंतजाम कर ही रही है ना सरकार। और संजीव अहलूवालिया भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हालात उतने खराब नहीं है जितना कि बताने की कोशिश की जा रही है। चित्रा जी, मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा था कि 2004 से 14 के बीच एवरेज जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही, और 2014 से 20 कोरोना के पूर्व जीडीपी ग्रोथ 4.8% रही। क्या कारण है? उसका जवाब नहीं दे पाए ना ये, क्योंकि उसका कारण मैं बता देता हूँ। ये मैं आपसे आपने कहा हम सबका सुझाव लेते हैं। जफर साहब, आपने नोटबंदी किसके सुझाव पे की थी? आपने बिना तैयारी के जीएसटी किसके सुझाव पे की थी? आपने 4 घंटे के नोटिस पे सारी मैन्युफैक्चरिंग कारखाने बंद करने के, ताले लगाने के काम किसके सुझाव पे किया?